नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज आप सभी के लिए एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जिसको कि जीवन में उतारने मात्र से, अनुसरण करने मात्र से और महाराज जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी भी ऐसा कोई क्षण नहीं आएगा जब आपको इस बात का अफसोस होगा कि आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए। आज का यह विशेषांक साथ साथ ही आप सभी के प्रश्नों का एक प्रत्युत्तर भी है। बहुत से दर्शकों के इस प्रश्न पर, इसी संदर्भ में बहुत से प्रश्न थे, तो आज का यह विशेषांक आपके प्रश्नों का प्रत्युत्तर होने के साथ साथ में आप सभी के लिए एक अद्भुत जानकारी है। तो आइए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के इस अद्भुत क्रमांक में महाराज जी की एक बहुत ही अद्भुत शिक्षा स्तंभ को शामिल किया है। आप सभी जानते होंगे, आप सभी ने सुना भी है कि महाराज जी सभी की सेवा करने के भाव पर बहुत बल देते हैं। महाराज जी ये कहते हैं कि जीवन में अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और ऐसा करना हम सभी का कर्तव्य भी है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि अपने से निम्न स्तर और जरूरतमंदों की सहायता को अपना परम कर्तव्य मानना चाहिए। जो व्यक्ति इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं रहता। आज के इस क्रमांक में एक बहुत अद्भुत उपाय आप सभी के लिए लेकर आए हैं। वे उपाय आपके जीवन में सुधार तो करेगा ही, साथ साथ में आपके मस्तिष्क में नई सोच, नई रणनीति, नए विचारों का उद्गम भी स्थापित करेगा। अब देखिए प्रश्न है क्या, आप सभी क्या प्रश्न पूछ रहे हैं अधिकांश तौर पर कि हमारे हृदय में सेवा का भाव तो है, हम हृदय से चाहते हैं कि किसी जरूरतमंद की सहायता करें, लेकिन हम इतने सक्षम हैं ही नहीं कि हम दूसरों की सहायता कर पाएं, या हमारे जीवन में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती, धन का अभाव रहता है, और धन का अभाव है तो इस कारण हमारे मनोइच्छा जो है वो पूर्ण नहीं हो पाती, क्योंकि अपने खर्च के लिए ही धन नहीं हो पा रहा है, तो सहायता कैसे करें। अब इस प्रतिद्वंद में हमें क्या करना चाहिए जब मन में ऐसा द्वंद चल रहा हो कि इच्छा तो है लेकिन हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। अब देखिए इसके लिए क्या हो सकता है कि आपको मस्तिष्क में एक विचार पैदा करना है। अब विचार कैसा, देखिए सृष्टि कैसे कार्य करती है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कि पहली बात तो आपको यह मन में स्थापित करनी है कि केवल और केवल धन से ही व्यक्ति धनवान नहीं होता। आप ये कभी मत सोचिए कि धन नहीं है तो आप धनवान नहीं है। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ प्रदान किया है। सबसे पहली बात तो ये देह, जो मनुष्य देह ईश्वर ने प्रदान की है, तभी आप भाग्यवान हो गए थे जब आपको ये मनुष्य रूपी देह ईश्वर ने प्रदान की है। अब बढ़ते हैं आगे कि जिसके पास अच्छी सोच है ना, या जिसके व्यवहार बहुत मधुर है, जिसके विचार बहुत सुंदर हैं, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी धनहीन हो ही नहीं सकता। अब आपको करना क्या है, उपाय यही है जीवन का कि सबसे पहले आपको अपने मस्तिष्क को शून्य करना होगा, क्योंकि आपका जो मस्तिष्क है एक ऐसा घड़ा है जो कि विचारों से पूरी तरह से पटा हुआ है। और महाराज जी का एक वाक्य मैं इसमें भी शामिल करूंगा। महाराज जी कहते हैं कि जब तक आप कोष को खाली नहीं करेंगे तो उसे भरेंगे कैसे। अब ये बातें जो है महाराज जी की दो चीजों पर आधारित है और दो चीजों के लिए बड़ी कारगर भी है। पहली बात तो यह है, यहां पर बात हो रही है आपके मस्तिष्क की, जो कि ऐसा घड़ा है जो व्यर्थ के विचारों से पटा हुआ है। आपके मस्तिष्क में नए विचार क्यों नहीं आ रहे? आज आपके मस्तिष्क में इधर उधर के विचार आ रहे हैं कि मेरा आगे जीवन में क्या होगा। मेरा हृदय तो बहुत कोशिश करता है दूसरों की मदद के लिए, पर कर ही नहीं पाता, सामर्थ्य नहीं है। ये जो व्यर्थ के विचार मस्तिष्क में है, सबसे पहले इनको खाली करना होगा। मस्तिष्क को शून्य बनाइए, बिना विचार के मस्तिष्क को आप रखिए, और जब मस्तिष्क पूर्ण रूप से खाली हो जाएगा तब महाराज जी की कृपा से आपके उस खाली घड़े में, खाली मस्तिष्क में अच्छे विचारों को आपको प्रवेश कराना है। प्रवेश कैसे कराएंगे? सबसे पहले आज के इस युग में सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचारों की इतनी कमी है कि जीवन में यदि थोड़ा सा भी टस से मस परिस्थिति हो जाती है तो हम सीधा ईश्वर को दोष देने लग जाते हैं कि भगवान सिर्फ मेरे दुश्मन है, मेरे लिए कुछ करते ही नहीं, सबका अच्छा है पर मेरा ही बुरा क्यों हो रहा है। पहले ये विचार आपको हटाना होगा। ईश्वर की निगाह में
सभी भक्त, सभी ईश्वर के चाहने वाले एक समान हैं। ईश्वर कभी भेदभाव नहीं करते। दूसरी बात, जिस व्यक्ति के जीवन में या जिस व्यक्ति के मनोदशा में सकारात्मक विचार जब तक नहीं आएंगे, आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इस बात को आप रेखांकित कर लीजिए, क्योंकि यह सृष्टि कार्य करती है ऊर्जा पर। जैसी ऊर्जा आप इस सृष्टि में प्रेषित करेंगे, जैसी ऊर्जाओं का ताना बाना बुनेंगे, ऐसी ही ऊर्जा आपके जीवन में आकर्षित होकर प्रतिफल स्वरूप में आपके जीवन में घटना बनकर सम्मिलित होगी ही होगी। इस नियम को आपको समझना है, इस उपाय को समझना है। उपाय यह है कि सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए जीवन में। आप कोई भी हमारे सनातन के धर्म ग्रंथों को उठाकर आप पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से। प्रत्येक हमारे श्री धर्म ग्रंथों में यही बात लिखी है कि जीवन में व्यक्ति का दृष्टिकोण सकारात्मक होना ही चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति की वाणी मधुर नहीं है, जिस व्यक्ति के विचार मधुर नहीं है, जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या भाव रखते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को कम आंकते हैं, जो व्यक्ति अक्षमता का व्यवहार रखते हैं, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु किस्म के होते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ये नियम है। उपाय यही है कि जीवन में कुछ नहीं भी हो, आपके पास में कुछ नहीं भी है हमारे पास में, कम से कम विचार सकारात्मक रखिए। और ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में इतनी ऊर्जा को शामिल कर देगा कि जीवन में हर बात सब कुछ सकारात्मक सा होता हुआ दिखेगा। ये बात एक ऐसा अकाट नियम है। अब महाराज जी इसमें आपकी क्या सहायता करते हैं? देखिए, महाराज जी का दूसरा दृष्टिकोण यह है कि यदि आप धनवान हैं, यह तो बात हो गई जो जिनके पास धन का अभाव रहता है, वे सकारात्मक विचारों से, सकारात्मक बोलवाणी से, सकारात्मक मधुर वाणी से अपने जीवन में सब कुछ अर्जित कर सकते हैं। दूसरी समस्या आती है, जो व्यक्ति धनवान है, जिनके पास ईश्वर की कृपा से सक्षम धन है, जो दूसरों की सहायता भी कर सकते हैं, उनके लिए भी महाराज जी का वही मैं वाक्य कहना चाहूंगा कि जब तक ये कोष आप खाली नहीं करेंगे तब तक इसे भरेंगे नहीं। क्योंकि सीमित धन या सीमित साधन होना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। आज आपके पास ईश्वर की कृपा से सब कुछ है, लेकिन आपकी नीयत साफ नहीं है, दूसरों की सहायता नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों की सहायता करना नहीं चाहते हैं, तो ऐसा धन भी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि महाराज जी का ये वाक्य इसलिए भी है कि जब तक आप अपने कोषों को जरूरतमंदों की सहायता के लिए नहीं खोलेंगे, आपके कोष का धन भी सीमित समय तक टिका रहेगा और अन्यत्र किसी न किसी प्रकार से एक ना एक दिन में कोष भी खाली हो जाएगा। तो इसीलिए यह क्रम चलता रहे। अपने जीवन में इन नियमों को आज से अभी से शामिल करिए। महाराज जी का प्रत्येक वाक्य अकाट सत्य है, आप यह मान के चलिए। और महाराज जी के आशीर्वाद के स्वरूप अच्छे विचार लेकर आइए। जीवन है ही कितना, आप सोचिए, सीमित सा जीवन है। ईश्वर ने गिनकर हम सभी को श्वास दी है। इस श्वास का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हुए अपने जो साधन है, अपने जीवन में जो सुख सुविधाएं हैं, उसको भी बढ़ाइए और साथ साथ जरूरतमंदों के लिए भी अपने कोष खोल दीजिए। ये ईश्वर आपके जीवन में पुण्य के कोष खोल देंगे। जीवन में आपके परिवार की जो ख्याति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। और ऐसा जीवन ही क्या, आप स्वयं सोचिए कि स्वयं खाया और स्वयं अपने लिए साधन संसाधन को आपने बहुत चमका लिया, और ऐसा धन, आपके द्वारा दिए हुए धन का अगर उपयोग नहीं हो पाया, सदुपयोग नहीं हो पाया, आपके घर में भोज्य पदार्थों को आपने वितरित नहीं किया, तो स्वयं खाया, तो ऐसे जीवन का क्या फायदा। भले ही आज आप अच्छे दिनों में अपने जीवन को गुजार रहे हैं, अच्छा जीवन यापन ईश्वर की कृपा से हो रहा है, तो आप इसको अपना कर्तव्य मानकर चलिए कि शायद हो सकता है ईश्वर ने आपको इतना धनवान इसलिए बनाया ताकि आप अपने जीवन में दूसरों की भी सहायता कर सकें। पर आप क्या कर रहे हैं? जो धन आपने कमाया केवल अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे धन का भी कोई लाभ नहीं। और समाज में जितने भी पूंजीपति वर्ग हैं, अगर वो यही सोच रखेंगे तो ये जीवन कैसे चलेगा। तो इतना आपको ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में आपका धन, आपके भोज्य पदार्थ सभी के काम आए। यही महाराज जी की शिक्षा है। महाराज जी से अगर आशीर्वाद के लिए, महाराज जी की कृपा के लिए अगर आप राह देख रहे हैं, तो महाराज जी आपको यही बात कहते हैं कि सभी की सेवा करिए, सभी की सेवा को अपना कर्तव्य समझिए। हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि सेवा ही परम धर्म है।
दूसरी महाराज जी की शिक्षा आप सभी ने सुनी होगी कि सभी से प्रेम करिए। इस पूरी सृष्टि में हमारा कोई दुश्मन नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। ऐसा जीवन जिए कि सभी से प्रेम करें, जिससे भी मिले मुस्कुराते हुए मिले, आपकी छवि उजागर हो, ऐसा जीवन जिए। और साथ साथ में महाराज जी कहते हैं कि जरूरतमंदों की सहायता करना कर्तव्य मानिए, सदैव सत्य को बताएं, अच्छे और सकारात्मक विचारों से अपने जीवन को जीना प्रारंभ करिए। ये उपाय निश्चित तौर पर आपका पूरा जीवन बदल देगा। बस इन विचारों को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो सदैव इनको अपने अंतर मन में समाहित करे और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में इसका अनुसरण करे। महाराज जी की कृपा सदैव यूं ही बरसती रहेगी। यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से महत्वपूर्ण कुछ आप जीवन में जोड़ पाएंगे। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। आज के इस क्रमांक से मैं महाराज जी के श्री चरण कमलों में यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सन्मति प्रदान करें, ईश्वर के लिए आस्थावान बनाएं, इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो, सभी का अच्छा हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।